राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो आज है आज है 16 तारीख का वीडियो है ये। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। यहाँ पर नीचे वाला जो मेन गेट है वो खोल के मैंने जो है मेन जो गेट होता है ना उसके बाहर हमें जल का छिड़काव कर देना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है ये। और उसके बाद नई शुरुआत होने वाली है, मतलब नए साल की शुरुआत होने वाली है, तो उसी के बारे में मैं कुछ बात करूँगी। और हमारे जीवन में अगर हमें नई शुरुआत करनी है तो हम वैसे तो किसी भी दिन से कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आज से अभी से जब ठान लेते हैं तभी से कर सकते हैं। पर फिर भी बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार, जैसे नए साल की बोलते हैं कि पहले दिन हम जो करते हैं ना वही पूरे दिन पूरे साल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं शक्ल दिख रही थी ना अभी, तो इस तरह से उठते से ही हमें अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखनी चाहिए। पहले हमें हमारी जो हथेलियाँ हैं वो देखनी चाहिए और उसके बाद हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने हमारी मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो रात में सोते हैं और उठ नहीं पाते हैं, तो हम कितने खुश किस्मत हैं कि हमने पूरी मतलब अच्छे से नींद पूरी की और फिर हम सुबह की शुरुआत भी अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े मैंने कल अंदर ही डाल दिए थे, तो ये मतलब मैंने शाम को उतारे नहीं थे, तो अभी मैं सुबह सुबह इनको हटा रही थी। कुछ अभी ठंडा मौसम है तो एकदम सूखते भी नहीं है बिल्कुल। जो कुछ कपड़े तो गीले भी थे, तो मैंने यहाँ पर पहले ऊपर वाली झाड़ू तो लगा ली थी, उसके बाद नीचे की झाड़ू लगानी थी। तो उसके पहले मैंने यहाँ पर ये कपड़े जो भी थे जो गीले नहीं थे, मतलब सूखे सूखे थे, उनको घड़ी किया। तो यहाँ पर एक बात और है कि हम जब भी कपड़े घड़ी करते हैं ना तो हमें हमेशा कपड़ों को सीधा करके घड़ी करना चाहिए। अगर हमें प्रेस वगैरह भी लगानी है ना फिर भी हमें कपड़ों को सीधा घड़ी करके ही रखना चाहिए, भले हम बाद में प्रेस कर लें उनके ऊपर। और उल्टे कपड़े कभी भी नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पर सारे कपड़ों की घड़ी कर दी थी। उसके अलावा जैसे पैंट वगैरह थोड़ी मोटी थी और ठंडाई की वजह से सूख नहीं पाई थी, क्योंकि कल मैंने धूप में नहीं डाली थी, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा और कपड़े है ना बाथरूम में रह गए, तो मैंने थोड़ी सी लेट डाले थे। तो एक साइड पे धूप ही चली गई थी गैलरी में, तो फिर मैंने अंदर ही डाल दिए थे। तो यहाँ पर ये एक दो कपड़े थे जो अभी भी गीले थे, तो मैंने इनको अंदर डाल दिया और कपड़ों को सभी को जगह पे रख दिया। और उसके बाद मेरे जो है झाड़ू वगैरह मैंने सारा लगा लिया नीचे तक का। तो अगर हम को किसी भी दिन की अच्छे से शुरुआत करनी है हमें, तो सबसे पहले तो हमें जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद हमें हमारे घर की जो भी है साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह तो हमें लगा ही लेना चाहिए। भले हम पोछा बाद में भी लगा सकते हैं, जैसे पोछा जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो हम जैसे फ्री होके 12 बजे तक 11 बजे तक ऐसे लगा सकते हैं। और अगर हमें टाइम मिल जाए जल्दी सुबह का, जैसे जल्दी उठते हैं तो जल्दी हम लगा सकते हैं, मतलब इतना टाइम मिल जाता है हमें कि हम आराम से लगाएं अगर हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है तो। और अगर हम सोच रहे हैं दूसरा काम भी है और हम सोचते हैं कि उसको बाद में कर लेंगे, पहले हम साफ़ सफाई का ये काम कर लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर हम बिल्कुल फ्री होते हैं, फिर हमारे कोई टेंशन नहीं होती है। झाड़ू पोछा वगैरह ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये रिंग लाइट है एक जो थोड़ी सी मतलब ढीली हो रही है, और ये मेरे काम तो आती है पर इतना ज़्यादा नहीं आती है। मैं ज़्यादातर तो स्टैंड वगैरह को काम ही नहीं लेती हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन कभी किचन वगैरह में आ जाती है काम। तो ये यहीं पे मैंने नीचे रखी थी, अभी थोड़े दिन पहले ऊपर लेके आई उनको, नीचे वाले सिलाई वाले रूम में रखी थी ये। वहाँ पे मैं
सिलाई के जब वीडियो इंस्टा पे डालती थी पहले ज़्यादा, तो इसका यूज़ करती थी रोशनी के लिए। तो यहाँ पर पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था, और घर काफ़ी बड़ा है ना, तो झाड़ू पोछा करने में बहुत टाइम जाता है। तो मैं जल्दी भी उठ गई थी, पर फिर भी मैंने सोचा आज की मतलब बारिश थी और कल 11 थी, तो 11 के बाद वाला वीडियो है ये। तो अगले दिन जो है हमें पारायण भी करना होता है 11 के दूसरे दिन, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा जल्दी से फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ये पूरे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर है, और बच्चे भी यहाँ पे नहीं रहते ना, इसलिए भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी गाँव का माहौल है तो धूल वगैरह तो आती है। यहाँ पर किचन वगैरह मैंने मतलब रसोई सब कुछ क्लीन करके फिर मैंने किया था स्नान। और देखिए आप, नए साल की शुरुआत भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, अच्छे से सुबह जल्दी उठेंगे, फिर हम घर की साफ़ सफाई हमें करनी है तो वो करनी है, उसके बाद हमें नहाना धोना है, फिर पूजा पाठ करनी है। और ये पौष का महीना है तो इसमें हमें सूर्य नारायण को, सूर्य देवता का महीना है ये पौष वाला महीना, तो हमें सूर्य को जल भी देना है रोज, मतलब सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। उसमें हमें फूल डालने, चंदन डालना है, और अभी पौष का महीना तो हम गुड़ डाल सकते हैं, तिल्ली डाल सकते हैं, फूल वगैरह सारे कुछ डाल के, और सूर्याय नमः भास्कराय नमः करके, और रोज़ हमें मतलब रोज़ अगर हम कर सकते हैं ना तो सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर भजन लगा लिया था, और धीरे धीरे से भजन चलता रहेगा और हम हमारे काम करते रहे तो बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी वगैरह करके रख लिया था, और फिर मैंने अपने छोटे से गोपाल जी के लिए ये वस्त्र निकाले थे जो मैंने अभी बनाए थे। और भी मुझे बनाने हैं बहुत सारे, सोच रही हूँ मैं कि तरह तरह के बना बना के पहनाऊँ, क्योंकि वो छोटे ना, तो जो रेडीमेड जो कपड़े लाती हूँ ना तो वो इतने अच्छे से नहीं आते इनके, और जो बनाते हैं ना वो अच्छे से आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनको मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया, तो हमें भगवान की अच्छे से सेवा करनी है और इनका श्रृंगार करना है, श्रृंगार करके पूजा वगैरह करनी है, इनको प्रसादी रखनी है, दीपक जलाना है, दीपक की पूजा करनी है। और जो विग्रह हैं उनके ऊपर हम, अगर हम रोज़ उन्हें स्नान नहीं करा सकते तो जल का छिड़काव भी दे सकते हैं, और अगर विग्रह है तो गंगा जल मिला के स्नान भी करवा सकते हैं। और जो मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर हम इस तरह से, मतलब जो फ़ोटो वगैरह है उनके ऊपर कपड़े से उनको थोड़ा सा साफ़ करके, और जो है गंगा जल मिला के जल में उनका छिड़काव कर सकते हैं। तो सूर्य मतलब जो नया वर्ष है ना, इस बार गुरुवार से शुरू हो रहा है, तो हमें गुरु और सूर्य दोनों को मना के रखना है, क्योंकि इस बार जो है साल की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, और सूर्य वैसे ही हमारे पिता के समान है, और सूर्य इस बार रहेंगे राजा और मंत्री रहेंगे मंगल देवता। तो इन तीनों ग्रहों को हमें इस बार मना के रखना है, और इनको मनाने के कुछ उपाय हमें करने हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए तो हमें रोज जल देना है सूर्य देवता को, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि तिल्ली गुड़ और कुछ जो भी डालना है, फूल चंदन इस तरह से डाल के, और सूर्य देव को हम जल दे सकते हैं। गुरुवार को गुरु जो ग्रह है उसको अच्छा रखने के लिए हमें गुरुवार के हम व्रत कर सकते हैं, और पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने हैं इस वर्ष में हमें, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ही पीले चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हमें चने की दाल और गुड़, इन चीज़ों का भोग लगाना है, और पूजा में भी हमें चने की दाल का यूज़ करना है। गुरुवार की अगर हम व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी करते हैं तो हमें गुरुवार के दिन जो केले के वृक्ष होते हैं ना, उनकी पूजा करनी है,
उसमें गुड़ और चने की दाल चढ़ानी है। कोई मीठी चीज़ गुड़ से बनी हुई, चने से बनी हुई चढ़ा सकते हैं हम। तो सूर्य देवता को तांबे से बने हुए पात्र में जल और गुड़ डाल के हमें इस वर्ष पूरे साल, भले हम पूरे साल तक उनको जल चढ़ा सकते हैं। और जैसे अगर हमारे जीवन में उन्नति, तरक्की और इन चीज़ों की कमी आ रही है ना, तो इस उपाय से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है। अगर कोई काम रुका हुआ है तो वो होगा, क्योंकि सूर्य जो है हमारे इस वर्ष के राजा हैं। और इसके अलावा हमें गेहूँ और शहद, गुड़, इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खानी है, जिससे हमारे गुरु मंगल और सूर्य ग्रह मजबूत होंगे। और हमारे अगर किसी से रिश्ते खराब हैं तो वो भी, उसमें भी सुधार होगा। तो 2026 वाला जो महीना है, साल है, वो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो मेहनत करते हैं। और मेहनत, वैसे ही मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ आसान होता है। तो यहाँ पर अगर जो मेहनत करेगा तो सूर्य भगवान उसके लिए अपने आप ही रास्ते खोल देंगे। उनके जीवन में उन्नति, तरक्की होगी और आपके चेहरे में एक अलग सा तेज होगा, क्योंकि जिसका ऑरा अच्छा होता है उसके पास अपने आप ही लोग अपने आप ही खींचे चले आते हैं। जिसके ऑरा ठीक नहीं होता है, जो नेगेटिव होता है, उसके चेहरे का तेज कम हो जाएगा, लोग उससे दूर भागेंगे। तो उन लोगों को भी आप ये उपाय बता सकते हैं। उसके अलावा धीरे धीरे ही इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि अब हम आज ही करें और आज ही हमें फ़ायदा मिल जाए। तो धीरे धीरे, जैसे कहीं हम जाते हैं तो धीरे धीरे ही हमारी पहचान होती है। किसी से कोई दूसरा भी हमें धीरे धीरे ही पहचानने लगता है। हमारे गुण अवगुण उनको तभी पता चलते हैं जब हम उनसे बार बार मिलते हैं। और इस दिन हमें पीले रंग की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मतलब हमारे ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र हम पहना सकते हैं, खुद पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। पूजा में हमें पीले फल, मिठाई और हलवा, इस तरह की चीज़ें चढ़ानी है, जिससे हमारा गुरु ग्रह अच्छा होगा। और उसके अलावा हमें, जैसे हलवा चढ़ाएंगे तो फिर सब में बांट भी सकते हैं हम। और इस दिन हमें, साल का पहला दिन है तो कोरा कपड़ा भी हम पहन सकते हैं। खुश रहना है हमें, ताकि पूरा जो है, पूरा वर्ष हमारा अच्छा जाए। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। और गुरुवार के दिन अगर हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हमें वो बार बार करने को मिलता है। इसलिए गुरुवार के दिन हमें वही कार्य करने हैं जो हमारे लिए, हमें बहुत अच्छे लगे, पॉजिटिव लगे। और बिल्कुल त्योहार की तरह मनाएंगे हम। हमारे हर घर को फूल से सजा सकते हैं। और पीले वस्त्र पहनेंगे, ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र पहनाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे वर्ष के पहले दिन को मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ताकि हमारा पूरा साल अच्छा जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।